हेलो बच्चों बच्चों आज जैसा वादा था आपसे कि इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं उनकी लिस्ट में लेके आया हूं। और यही नहीं, ये वीडियो खास है। क्यों खास है? क्योंकि इसमें बहुत बच्चों का ये भी प्रश्न रहता था कि सर डेरिवेशंस आखिर कितने मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं या न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आते हैं, क्या बेसिकली कन्फिग्रेशन जिससे उनको अंदाजा मिले और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। तो इस सारे वीडियो में जो वीडियो है इसमें सारे जो डाउट्स है मैं क्लियर कर दूंगा। जैसा मेरा वादा था कि हर वीडियो एक नेक्स्ट लेवल का आएगा, नॉर्मल वीडियो नहीं होगा। उसका कंटेंट ऐसा रहेगा कि आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा हो। तो इसी कड़ी में मैं इसको आगे लेके चलता हूं। और देखिए मैंने एक थोड़ा सा एनिमेशन भी लगाया है आपके लिए, और इसको ध्यान रखिए। आई लव फिजिक्स, आई लव मतलब तुम्हारे लिए, यू लव फिजिक्स, ऐसा महसूस कीजिए और फिजिक्स को आसान समझिए, तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। चलिए बात शुरू करने से पहले कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है, 12th फिजिक्स की, 12th मैथ्स, 12th केमिस्ट्री, 12th बायो की। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फुली सॉल्व्ड हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। यही नहीं, आप देखेंगे इसमें तो फिजिक्स और मैथ्स में सभी पूरे कोर्स के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वन शॉट वीडियो भी दिए गए हैं, 1000 एमसीक्यू हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, पिछले 5 साल के पेपर हैं। इतना पैकेज है। और अगर आप चाहें, ध्यान रखिएगा ये पेड कोर्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो जाके ले सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि हर चैप्टर पे ये 15-20 क्वेश्चंस मैं लगा लूं तो काफी मेरी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। कम पढ़ा है तो भी फायदेमंद है, और अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो भी फायदेमंद है। चलिए, ये तो रही इसकी बात, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है पेपर कॉन्फ़िगरेशन आपका। मैंने पूरी एनालिसिस करके आपको अंदाजा दिया है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, जो 2021 का पेपर आने वाला है उसमें 10 एमसीक्यू आपको शुरुआत में मिल जाते हैं, एक एक नंबर वाले कह लीजिए, और 10 मार्क्स तो यहीं सेट हो जाएंगे आपके। सेट होने का मतलब है क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे। असर्शन रीजनिंग में एक असर्शन रीजनिंग का सवाल आएगा जो कि 4 पार्ट हैं, तो 4 नंबर के हो जाएंगे, वो 4 मार्क्स हो जाता है। 2 केस स्टडी हैं, केस स्टडी 2 आ रही हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने खूब डाला है बढ़िया तरीके से। तो केस स्टडी है तो 2 केस स्टडी 4-4 नंबर की, तो 8 नंबर हो जाता है। अब मुद्दा आता है आज की बात का, यानी डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस कितने हैं? ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स, इसमें बोर्ड अलग से नोटिफाई नहीं करता बच्चों की इतने नंबर के हम डेरिवेशन देंगे या इतने नंबर के न्यूमेरिकल देंगे। तो ये पेपर एनालिसिस और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, कहीं से बोर्ड का अनाउंसमेंट कभी नहीं रहता इसके लिए, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो 8 से 9 डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे, करीबन 25 मार्क्स के, आप देख पा रहे होंगे 25 नंबर के आसपास। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 6 न्यूमेरिकल छोटे बड़े मिला के मिल सकते हैं, 15-16 नंबर के। मैंने 15 नंबर लिख दिया है जिससे आपको एक अंदाजा बिल्कुल अच्छा सा मिल जाए। और अदर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट 8 नंबर का, सब जोड़ेंगे तो 70 मार्क्स आ जाएगा। तो इससे कम से कम आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है बच्चों कि डेरिवेशंस कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, और न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये रही एक मोटी एनालिसिस की बात। अब चलते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन वाले काम पर, क्योंकि 8 से 9 डेरिवेशन ये 25 नंबर का सवाल है। 70 नंबर में 25 नंबर, बड़ी भाई वेटेज तगड़ा है। आइए साहब, ये मैंने लिस्ट बना दी है आपके लिए, इसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें टोटल चैप्टर वाइज देखिए मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स में जो मैं बताने वाला हूं 7 डेरिवेशंस हैं। ये डेरिवेशंस छोटे बड़े मिला के हैं, कई डेरिवेशन तो 3-3 लाइन के हैं, तो आप बिल्कुल घबराए ना, बहुत आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में 10 डेरिवेशन छोटे बड़े मिला के। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें 3 डेरिवेशन, जो सबसे ज्यादा डेरिवेशंस आपको मिल रहे हैं छोटे बड़े मिला के, वो आप कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कहां गया है? अल्टरनेटिंग करंट में देखिए, इसमें डेरिवेशंस आपको करीबन 16 डेरिवेशंस मिल रहे हैं। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में भी, रे और वेव जो ऑप्टिक्स होता है चैप्टर आप जानते ही हैं, वो भी आपको यहां मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि वन शॉट वीडियो भी मैंने फिजिक्स के, मैथ्स के भी, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के बना रखे हैं, जो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। विश्वास कीजिए बच्चे पसंद कर रहे हैं।
आप उसको भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी आपको अरविंद एकेडमी डालिए वन शॉट वीडियोस फ्रॉम अरविंद एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा और सर्च करके देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ही है, वन शॉट वीडियोस फ्रॉम 12th फिजिक्स वन शॉट वीडियो फ्रॉम अरविंद एकेडमी, आपको मिल जाएगा और आप पसंद करेंगे। पढ़ाई है, पंचायत नहीं है। तो ये मिल जाएंगे आपको 13 और बाकी लास्ट के 2 चैप्टर में पहले रेडियो एक्टिविटी थी, इस साल नहीं है, तो डेरिवेशन के नाम पे कुछ नहीं है इसमें खास, और सेमीकंडक्टर्स में भी डेरिवेशंस के नाम पे कुछ नहीं खास। टोटल जोड़े तो 88 आता है, यानी छोटे बड़े मिला लीजिए तो 88 डेरिवेशंस हैं, 88 जो आपको तैयार करने हैं। इसमें छोटे छोटे डेरिवेशंस भी, तो आप ये मत डर जाइएगा, और कई एक जैसे डेरिवेशंस भी हैं। ये बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि 88 बहुत ज्यादा, कुछ नहीं ज्यादा है। कई तो एक जैसे होते हैं, एक किया तो 4 आ गए, 2 किया तो 10 आ गए, ऐसे ऐसे हैं, मजा आ जाएगा आपको। चलिए बात शुरू करते हैं चैप्टर वाइज फटाफट। तो बेटा ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जो, अच्छा मैंने क्या किया है कि पहले मैंने लिस्ट टाइप बना दी है कि कौन से 7 डेरिवेशन है तो कौन कौन से हैं, फिर मैंने एक एक डेरिवेशन की फोटो और फॉर्मूला आपको दिखाया है। 5 मिनट वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जब वीडियो खत्म हो तो आपको एक्साइटमेंट भी हो, अंदाजा भी हो और मजा भी आए कि यार कुछ सीखा, कुछ जाना। इसलिए तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, जो लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल की। टॉर्क जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर से कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। तो ये सब मैं दिखाता हूं, देखिए ये आ गया, ये है आपका लाइन चार्ज से, इसका भी डेरिवेशन पकड़ लीजिएगा क्योंकि कोई चांस थोड़ी लेना है। और इस तरह से इसका ये फॉर्मूला आता है। ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट पे कितना चार्ज होता है। खैर ये समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको पकड़ के रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप देखे होंगे कि जो चार्ज रिंग्ड होती है यूनिफॉर्मली, उसके एक्सेस पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे, तो ये डायग्राम आपको याद होगा और ये उसका फॉर्मूला होता है। तो पकड़ के रखिए इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशंस को, इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 3 की बात करते हैं, तो ये देखिए डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर कोई डायपोल होता है, जानते ही -q + q वगैरह वगैरह, डिटेल में जाएंगे तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। और इससे किसी पॉइंट पर सेंटर से कोई r डिस्टेंस पर है तो कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो ये डायपोल है, इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप जानते ही हैं डायपोल। और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब जो इसके बीचों बीच से परपेंडिकुलर जा रहा है, ये डायपोल बन गया। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो ये देखिए ये मिल जाएगा। और बाकी मैंने डिटेल्ड आपको रिवीजन वीडियो में बताया है, आप बिल्कुल प्रेम से देखिए, मजा आ जाएगा आपको। आपको बात करते हैं टॉर्क। भाई टॉर्क की वैल्यू देखिए, फॉर्मूला है, जैसे कि आपको फॉर्मूले का अंदाजा हो जाए। ये टॉर्क, कितना टॉर्क लगता है, इसका डेरिवेशन बेटा। और बात करूं तो लॉन्ग चार्ज वायर, एक चार्ज वायर है यूनिफॉर्मली, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आजू बाजू कितना बनाता है वो आप निकालते रहते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए आपको, है ना। बहुत आसान है, बिल्कुल ना घबराइए। ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, आप ये डायग्राम पहचान रहे होंगे इसलिए कि दिमाग में कनेक्ट हो जाए। और ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लगता है, ये कैसे आता है, इसी का डेरिवेशन आपको सीख लेना है। बहुत आसान है भाई, ये 3 लाइन का डेरिवेशन है, इसमें क्या रखा है। ये सब पहला चैप्टर निपट गया। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, तो दूसरे चैप्टर में देखिए 10 छोटे मोटे हैं, तो मैं यहां रीड नहीं कर रहा हूं वरना डबल आपका टाइम लगेगा। सीधे चाहता हूं, ये लिस्ट है और इसके बाद जैसे जैसे स्लाइड आती जाएंगी। तो ये साहब, ये स्लाइड मिली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, छोटू फॉर्मूला, पिद्दी फॉर्मूला, कि भाई कहीं चार्ज रखा है तो किसी पॉइंट आर पर क्या पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यहां पी बोल दो तो वीपी कितना बता दो, बता देंगे, डिराइव कर दो फॉर्मूला। उसमें क्या है, एक्सियल डायपोल की चर्चा थी, तो डायपोल पे एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। इसी तरह डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप जानते हैं कि अगर डायपोल है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की जाए तो वहां पर पोटेंशियल क्या मिलता है, 0। और v देखिए 0 लिखा हुआ है, कैसे होता है, ये बेसिकली देखिए तो है ही नहीं कुछ डेरिवेशन, जस्ट कीप दिस इन माइंड क्योंकि ये पूछा जाता है ना। शो दैट, तो आप कर लेंगे। और ये रिलेशनशिप देखिए कितने छोटे हैं, जो आपको बताए थे कि इतने सारे पढ़ने हैं, उसमें कितना पिद्दी पिद्दी है। तो ये देखिए E = -dv/dr,
तो ये आप पकड़ के रहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही आप इधर या इधर इसी लाइन में आगे पीछे कहीं बढ़ते हैं तो ये रिलेशनशिप होती है अपने कोर्स के हिसाब से। तो E इज टू माइनस dV/dr कैसे आता है ये भी पकड़ के रखिए, बहुत आसान बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट हैं, दो चार्ज हैं, इनके बीच की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हो रही है। फॉर्मूला इसलिए लिखा जैसे आप कनेक्ट कर पाए, याद भी कर लीजिए, रुक रुक के वीडियो नोट कर लीजिए बड़े आसानी से। और इसका अगर PDF चाहिए तो अरविंद एकेडमी ऐप में उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक भी दिया है, आप क्लिक करेंगे तो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ये सब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायपोल को आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है। और ये U इक्वल टू माइनस वेक्टर P.E, ये कैसे आता है देखिए, डायग्राम इधर बना हुआ है, जैसे आपको अंदाजा लग जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ के रखना है बेटा। आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस। अब ये तो कैसे फॉर्मूला आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कोर्स में है, आपको मालूम ही है। तो इसकी बीच का C जैसे लिखा हुआ है, इसका एरिया A है, बीच का डिस्टेंस D है, आप जान ही रहे हैं। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d, और बीच में कहीं डाइलेक्ट्रिक भर दिया, आप जानते ही हैं। तो इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो फॉर्मूला बन जाता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/d। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ये फॉर्मूला, मतलब स्पेस है, वैक्यूम है, और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कोई विशेष बात नहीं, बहुत ही आसान है बेटा। आगे चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को कैसे लगाया जाए भाई, सीरीज में लगा रहे हैं ऐसे, ये डायग्राम थोड़ा समझ लेना, और ये मान लीजिए पैरेलल में लगा रहे हैं। तो आखिर ये जो हमने कॉम्बिनेशन लगाया है, ये देखिए बैटरी सेल का निशान छोटा बड़ा, कैपेसिटर का दोनों बराबर, तो फर्क रखिएगा, ये प्लस माइनस, और यहां पर प्लस माइनस प्लेट्स जो बताई गई हैं बैटरी के हिसाब से। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये CP वाला। ये कैसे डराइव होता है, छोटे फॉर्मूले बच्चों जैसे यार, थोड़ा सा ध्यान दो तुरंत हो जाएगा, उसमें क्या है। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इन बिटवीन इट्स प्लेट्स। अब क्या इसमें देखिए मामला है कि वहां पर पहले हमने पढ़ा था जब डाइलेक्ट्रिक बेटा पूरा भरा हुआ था, तो फॉर्मूला हो जाता है C एप्सिलॉन नॉट KA/d। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक आपने पूरा नहीं भरा, कम भरा, D इसकी चौड़ाई है, D नहीं T, और D इसको मान रखा है टोटल, है ना, ये T है T, और बाकी एरिया वेरिया आप जानते ही हैं। तो फॉर्मूला ये बन जाता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1-1/K। आप देख पा रहे होंगे यहां पर, है ना। बस उसमें बहुत सरल है, कोई भी टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। इसी में अगर इसमें आप D बराबर T रख दें, पूरा अगर भर दें, तो यहां फॉर्मूले में रखेंगे तो यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। एनीवे, ये याद होना चाहिए जिससे आप बढ़िया प्रिपरेशन हो सके भाई, बहुत आसान है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। लॉस ऑफ एनर्जी, अब क्या होता है चार्जेस, अब क्या होता है कि दो कंडक्टर ले लीजिए, कैपेसिटर ले लीजिए, बोल दीजिए, अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज हैं कुछ, Q1 इसके ऊपर था, Q2 इसके ऊपर था। अब दोनों को जब हम आपस में किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस फ्लो होते हैं, तो उसमें हमारी हीट की वजह से एनर्जी लॉस होती है। जो इसकी पहले एनर्जी थी अलग अलग, मान लो इसकी U1 है और इसकी U2 है, तो जो फाइनल एनर्जी होती है वो U1 प्लस U2 नहीं रहती, कम हो जाती है, हीट में निकल जाती है। तो वो कितना लॉस होता है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, ये बड़ा पूछा जाता है बेटा। तो इसको पकड़े रहना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे डराइव करते हैं, आ जाएगा फटाफट, बड़े आसानी से, कोई इसमें परेशानी है ही नहीं। प्यार से देखो, एकदम तुम्हारे साथ है। तीसरा चैप्टर आ गया, देखिए कितनी जल्दी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले में देखेंगे, तो आगे दिखाता हूं आपको। ये रहा, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़े रहना बेटा। ये डायग्राम है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप और एक करंट से रिलेशनशिप ये लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और आप जरूर पढ़ लेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं। उसके बाद करते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को जब कंबाइन करते हैं, ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या फॉर्मूला है, पैरेलल में क्या है, ये सारा आपका इतना मजबूत हो जाएगा भाई साहब, प्रिपरेशन की मजा आ जाएगा आपको पक्का। और ये देखिए ये कैसे, ये मैंने लिख दिया है और वन शॉट वीडियो में समझा भी दिया है, तो यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लंबा नहीं करना चाहता ज़्यादा। अब ये कनेक्टेड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये आखिर कंडीशन कैसे अचीव होती है, कंडीशन कब की है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में।
तो बैलेंस्ड बैलेंस्ड क्या होता है आप जानते ही, इसके बीच में कोई करंट फ्लो ना हो, जी करंट जीरो दिखा दे कि भाई जी का मतलब मेजरमेंट लिख रहा हूं इसका, ये मत समझ लेना मेजरमेंट इसका जी का, कोई करंट, नो करंट इन बीडीआर, तो बैलेंस्ड होता है। ये कंडीशन कैसे अचीव हुई ये भी पूछ लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म। इसके अंदर करीबन 9 आपको डेरिवेशन मिल जाते हैं अलग अलग पढ़ने की जगह। मैं स्लाइड वाइज चलता हूं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे भाई इसमें करंट जा रही है, और इस पॉइंट पी पे अगर आपको बताना है क्या मैग्नेटिक फील्ड है तो वो चर्चा कैसे की जाती है आपके सामने लिखा है। इसको भी पकड़ लेना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इंपॉर्टेंट है और दिमाग भी खर्चा होगा। दिमाग होता है ना दिमाग खर्चा होगा, और बाकी आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। उसकी कंडीशन भी लिख दीजिए, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फाइनाइट लेंथ का है तो ये हो जाएगा। बड़े प्यार से आप चर्चा करते रहिए। अब ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, एक सर्कुलर लूप है ऐसे, अब कहीं से तो करंट जाएगी, सर्कल बना नहीं, ये तो कुछ और बन गया, लेकिन आप समझ रहे होंगे। यहां पे करंट अगर आई फ्लो कर रही है, बस उसमें क्या रखा है, सब मक्खन है एकदम। ये देखिए आर, अब इसमें निकाल लीजिए, फॉर्मूले आपके हाथ में आ जाएंगे। 1 टन की जगह मान लो n टन्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इस वाले, बस बहुत आसान होता है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सेस, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सेस देखिए ऐसे होती है, पीछे निकालो भाई ऐसे। अब यहां पर आपने कहा भाई बताओ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है वो आपको यहां पर लिखा गया है, और उसकी डायरेक्शन निकालना भी आप सीख सकते हैं। और सेंटर पे क्या होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, सेंटर पे बहुत दूर क्या होगी ये भी लिख दिया है। स्लाइड रोक के आप इसको नोट कर लीजिए, और कहीं वन शॉट वीडियो देख लेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, गले लगा लेंगे मुझको आप फायदेमंद है आपके लिए, थोड़ा मजाक कर रहा हूं आपसे, लेकिन क्यों नहीं, टीचर को गले तो लगा ही सकते हैं, मेल टीचर को, है ना, फीमेल को मत लगे थप्पड़, है ना तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्टेट सोलेनॉइड, तो स्टेट सोलेनॉइड वेरी इंपॉर्टेंट, भाई इसको पकड़े रहो, वेरी क्या लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड मतलब वही वाला है, घबराना नहीं, यही इसे ही सोलेनॉइड बोलते हो। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखा है, खच्चे से काट दो बीच से तो ये इस तरह दिखेगा, बीचों बीच से ऐसे गोला होता ना, ऐसे खचाक से काटा ऐसे दिखने लगा, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये मैग्नेटिक फॉर्मूला होता है, कैसे आया निकाल लो, एम्पियर्स लॉ से निकालते हैं, बड़ा मक्खन 2 मिनट में आ जाता है। बात करते हैं टोरॉइड का। अब इसी में ये देखिए टोरॉइड है, एक सोलेनॉइड है, उसको घुमा के रिंग नुमा बना दिया, बन गया आपका टोरॉइड। उसमें है क्या भाई बताओ, भाई सोलेनॉइड स्ट्रेट है, इसको घुमा दो बस। ये देखिए टोरॉइड की चर्चा, इसमें भी आ गया फॉर्मूला, इसको भी देख लेना कैसे आता है, बहुत आसानी से हो जाता है मिनटों में। अब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, पिद्दी फॉर्मूला, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला है, आपको बताया है। आगे चलते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कैसे रहते हैं, इसकी भी चर्चा हालचाल पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये आप पकड़ लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, बहुत बढ़िया काम बन जाएगा आसानी से। उसी चर्चा को देखिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ फॉर्मुलेज हैं, रेडियस सर्कुलर पाथ वगैरह, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और रेडियस ऑफ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरह से मोशन चल रहा है। तो आपके सामने आ जाएगा, आप रोकेंगे थोड़ा सोचेंगे तो आपको जरूर याद भी आएगा, और नहीं तैयार है तो तैयार कर लो, उसमें क्या है भाई, 5 मिनट में हो जाएगा तैयार। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अब 2 तार हैं, डायग्राम मान लो बना, एक में करंट ऐसे जा रही है, एक में करंट ऐसे जा रही है, तो दोनों I1 I2 करंट है, तो एक दूसरे पे फोर्स कैसा लगाएंगे भाई, दोनों को फोर्स लगाएंगे ना। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो देखिए फोर्स कैसा लग जाएगा, पता लगा दोनों को जो भी अट्रैक्शन करने लगे, F1 F2 यहां देख रहे हैं आप, तो यहां पे लिखा पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स, ये दोनों पैरेलल करंट से ना, और जब ये एंटी पैरेलल होती हैं ऐसे तो एक दूसरे को भगाता है फोर्स, तो एंटी पैरेलल करंट रिपल, ये फोर्स लगा दो, और फोर्स की वैल्यू दोनों में बराबरी होती है। तो इस तरह से क्या फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला कहां से आया निकाल लेना, कोई परेशानी नहीं है, प्यार से देखो और खेल तुम्हारा है, जीत तुम्हारी है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाई करंट लूप, अब ये भी पूछा जाता है, ये जो पढ़ते हैं 10th में भी पढ़ा है कि टाउ कहां से आया, कितना हुआ, ये आप तैयार कर लेना बस, इसमें है क्या। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 हो जाता है, कुछ बेसिक बातें इसमें हैं वो भी समझ लेते हैं हम लोग।
अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार एक्सियल, ये अभी कोर्स में नहीं है तो इसको ड्रॉप कर दो बेटा, ये हटानी स्लाइड हम लोग भूल गए, इसको नहीं पढ़िएगा क्योंकि बार मैग्नेट वाला भी कोर्स में नहीं है, एक्सियल पॉइंट ही नहीं है कोर्स में, ये है कोर्स में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, अभी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डायपोल की कितनी होती है ये देखिए लिखी है, ये पढ़ना जरूरी है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए लिखा हुआ है टॉपिक। ठीक, आगे देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मुझे वेरी इंपॉर्टेंट करना चाहिए, और इस पे क्वेश्चन भी 1-2 नंबर के बनते रहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला कहां से अचीव हुआ, ये दोनों फॉर्मूले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड इधर से निकलता है, डायरेक्शन इधर से निकलता है। एंगल ऑफ डिफेस के अंदर फोटो पहचान रहे होंगे, पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए एज ए टीचर कि भाई मान लीजिए आपका कोई एग्जाम 4 दिन बाद है और आपने नहीं पढ़ा तो समझिए, ना समझ में आवे तो याद कर लीजिए, क्या करेंगे आप, छोड़ थोड़ी देंगे एग्जाम में, आप समझिए। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन यार भागते भूत की लंगोटी भली बोलते हैं ना, जब लुटिया डूब रही तो अपने को डूबने नहीं देना ऐसी की तैसी। अब जो होना था हो गया, आज तो हम लड़ सकते हैं, बस आगे चलो, ज्यादा पंचायत करेंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई ये जितना बड़ा लिख दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये ससेप्टेबिलिटी है और परमेबिलिटी ये है, ये रिलेशनशिप आपसे पूछी जाती रही है और ये आप जरूर तैयार करके रखिएगा। ये कहाँ से होता है, ये सब पढ़ लीजिए, थोड़ा सा याद करना पड़े, कर भी सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्या करेंगे। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर लेते हैं, कुछ 3-4 इसके अंदर आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है घूम फिर के। ये देखिए मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉज, आराम से याद कीजिए, 2 मिनट का काम है, इसमें समय कितना लगता है। ये देखिए डायग्राम बना है, फटाक से तैयार कर लीजिए, फॉर्मूला लिख दिया, इसे कनेक्ट कर पाओ आप। नंबर 6 इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी देख लो, ये जब कोई घूमता है ना रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ये कहां से आता है, इसकी चर्चा की गई, ये भी तैयार कर लेना, कौन सी उसमें दिक्कत। बात करते हैं सेल्फ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो सेल्फ इंडक्शन वाले हैं और म्यूचुअल वाले, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये एल वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना, छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। सेल्फ में और म्यूचुअल में एक ना एक टपकेगा अक्सर, तो ये तैयार कर लीजिए आप, जो है फॉर्मूला आप देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्राइब करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो इतना समय क्यों वेस्ट करें आप। म्यूचुअल इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस इंपॉर्टेंस था वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या चर्चा वो बताई गई है। ठीक है साहब, अब ये आता है अल्टरनेटिंग करंट, भाई इसमें बड़े देखिए 16 हैं, लेकिन 16 जो है वो 16 हैं नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं भाई। जैसे कि रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये पूछा जा सकता है, तो आई आरएमएस देखिए I0/√2 या आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह ई आरएमएस कैसे निकलेगा, ये इसे ई आरएमएस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और E0 का मतलब पीक वैल्यू। बस आगे देखिए, एसी करंट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, केवल रजिस्टर लगाओ तो रिलेशनशिप क्या है, ये आपके सामने है, मैंने डायग्राम बना दिया है जिससे आप कनेक्ट कर पाएं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसके जो और पेयर बनते हैं, केवल इंडक्टर वाली कहानी कि सर्किट में केवल एल है तो क्या होगा, तो उसके लिए देखिए लिखिए फॉर्मूले, जिससे आप थोड़ा समझ पाएं, और बाकी चर्चा आपके साथ तैयार तो आप करेंगे ही। इसी तरीके से देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी में जो एल आ गया ना, तो अपोजिशन टू द करंट बोलते हैं एक्सेल को, रेजिस्टेंस कह लीजिए, तो एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा L 2πfL। इसकी भी थोड़ी चर्चा स्लाइड रोक के नहीं पढ़ा देख लीजिए, वरना 1 शॉट वीडियो देखिए, मस्त हो जाएंगे, 1-1.5 घंटे में काम बन जाएगा आपका। मेरा लंबे से लंबा वीडियो भी 2 घंटे से ऊपर नहीं गया, उससे कम में ही है, लंबे से लंबा, सबसे बड़ा चैप्टर की भी बात कर रहा हूं, रे ऑप्टिक्स की भी 1 घंटे 50 मिनट का वीडियो है, सही बताऊं, और आप मस्त हो जाएंगे देख के, आप इतना ज्ञान मिलेगा इतने कम समय में कि बस मस्त हो जाएंगे। खैर, इसको तैयार करते रहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए टू द पॉइंट, तो वो मैंने बताया ही कि आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए यहां की बात करें, कैपेसिटर आ गया केवल, तो कैपेसिटर वाला तैयार कर लीजिए। इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर का होता है, उसकी भी चर्चा की गई, वो पकड़ लो। अब यहां देखिए कॉम्बिनेशन में R और L एक साथ आ गए हैं, तो RL का कॉम्बिनेशन से क्या हिसाब बनेगा वो आपके सामने है, इसलिए बताया कि आपको अंदाजा लग जाए, समझाने ये आपको कम से कम अंदाजा लग जाएगा किस किस की तैयारी करनी है, उसी की चर्चा देखिए की जा रही है अपनी। फिर R और L आ गया था पीछे, और यहां पर देखिए ये
LCR सर्किट हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इस यहां तक पहुंचने के लिए वो पेयर वाइज चीजें करनी पड़ती हैं आपको। तो LCR सर्किट आप जरूर तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है। क्या EMF आएगा, क्या I0 आएगा, क्या इसका Z आएगा, इंपीडेंस जिसे आप बोलते हैं, ये कैसे आ रहा है, फेजर डायग्राम क्या बन रहा है इसका, इसको जरूर चर्चा कीजिए और आपका जरूर काम बनेगा। आगे बात करते हैं, उसी को लेते हुए आगे की चर्चाएं हैं। LCR सर्किट की बात कर रहे हैं। फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसके भी कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा अंदाजा ले लीजिए बेटा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जिसे आप क्यू फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्यू फैक्टर। ये क्यू फैक्टर की तैयारी की जा सकती है। अब देखिए पावर इन AC सर्किट, तो पावर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एवरेज पावर वगैरह क्या, बहुत आसान है, तो आराम से ये कर लेंगे पावर इन AC सर्किट्स। अब इसी तरीके से देखिए एवरेज पावर की बात की गई, ये भी आराम से निकाल सकते हैं कहाँ से आई एवरेज पावर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ ए प्योर रेजिस्टर, ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखिए एवरेज पावर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए प्योर इंडक्टर, ये प्योर इंडक्टर के साथ क्या है, ये देखिए लिखा गया है, क्या एनर्जी है, P एवरेज क्या है, ये आराम से आप तैयार कीजिए, जरूरी है, एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको इससे। एनर्जी है प्योर कैपेसिटर के केस में कितनी एनर्जी है, और प्योर कैपेसिटर के केस में क्या एवरेज पावर है, जो कि 0 होता है। आगे बात करते हैं AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या होता है, और इसमें ये जो फॉर्मूले एक्सप्रेशन है, ये आपसे इसका डेरिवेशन छोटा मोटा है 3 लाइन का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिएगा। जहां आप बैठेंगे 5 मिनट में हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, कोई परेशानी नहीं। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप बस ये अंदाज़ा रखिए कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट अभी पिक्चर से हट गई है, तो वो कोर्स में नहीं है। और अगर मैक्सिमल मॉडिफिकेशन पूछा जाए बाय द वे, तो एक लाइन का इसलिए लिखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पूछी जाएगी आपसे। बाकी देखिए ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, आपको मालूम है कि एनर्जी डेंसिटी पर वॉल्यूम आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बराबर होती है। तो देखिए UE UB बराबर लिखा है, U निकालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको पकड़ के रखो कहाँ से आया बस। फिर देखिए रे ऑप्टिक्स, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, लेकिन ज़्यादा फिर भी नहीं कह सकते हैं, एक वैरायटी के काफ़ी मिल जाते हैं। खैर एनीवे, तो रे ऑप्टिक्स में देखिए ये मिरर फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर, तो ये व्हेन इट फॉर्म्स ए रियल इमेज, देखिए इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस कोर्स में नहीं है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए म्यू, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी बेटा, इसको पकड़ के रखिएगा। आगे बात करते हैं बेटा, ये देखिए ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इसमें केसेस बन जाते हैं टोटल, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस या कॉनकेव सरफेस। जैसे ये सरफेस देख रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, अब समझाऊंगा नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ही में दोनों मिला के 6 केसेस बन जाते हैं। और फॉर्मूला आप पहचान लीजिए, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन देखिए, यहीं से आप पकड़ पाएंगे इसको, और इस फॉर्मूले से पहचान रखिए कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है इन सभी 6 केसेस में एक ही जैसा आता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे कि बोला है कि द ऑब्जेक्ट लाई इन रेयरर मीडियम, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रेयरर मीडियम में है और इमेज बन रही है डेंसर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम भरा हुआ है, ग्लास है। तो ऐसे ही केसेस बनते चले जाएंगे। देखिए द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट देखिए रेयरर मीडियम में, इमेज भी रेयरर मीडियम में है, लेकिन फॉर्मूला देखिए वही मोरलेस वही आ रहा है, वही आता ही है। बस ये देखते हैं कि वो आपने समझा होगा कि जब हम लोग रेयरर से डेंसर जाते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। अब जब हम लोग डेंसर टू रेयरर जानते हैं तो μ1 μ2 बदल जाता है आपस में, बस इतनी सी बात है। अब ये देखिए उसी का एक और वैरायटी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे उसके, क्योंकि कोई भी टपक सकता है और एक बार आप लगाए रहेंगे तो कंफर्ट लेवल रहेगा, और नहीं लगाए रहेंगे तो अटक जाएंगे, तो क्या मतलब उसका, फिर क्यों अटके हैं। तो ये देखिए वही सब उसी के फॉर्मेट चले आ रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, वही देखिए ऑप्शंस हैं उसके। अभी कॉनकेव सरफेस आ गई, ये देखिए गड्ढे वाली सरफेस मतलब कॉनकेव, फॉर्मूला वही है, देखिए फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है। ये उसका दूसरा केस। इसमें कॉन्वेक्स वाले में 4 केसेस बन जाते हैं और कॉनकेव वाले में 2 बनते हैं। तो ये आपके सामने है, देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वही है, बस रेयरर डेंसर की बात है और कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब आता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब आप डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, और जब रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाता है। बस ये देखिए लाल लाल कर दिया, आपको पकड़ में भी आ रहा होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है,
लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन तक ये अचीव करने तक जब आप पहुंचते हैं, है ना, तो इसके लिए जो पीछे वाले हम लोगों ने कई सारे पढ़े हैं ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं आता पीछे वाला तो इसका डेरिवेशन करने में मुश्किल हो जाएगी आपको। बात पकड़ रहे होंगे तो उसका डेरिवेशन आएगा तो ये भी कर लेंगे आप, तो उम्मीद है मेरे ख्याल से आप पकड़ पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है थिन लेंस फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसान है बहुत। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए इसका डेरिवेशन म्यू का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आसानी से इसको कर सकते हैं आप। प्रिज्म के केस में ये फॉर्मूला याद भी रखिए और डेरिवेशन भी पकड़े रहिए। थोड़ा सा मन लगा करेंगे बहुत जल्दी बन जाएगा, सारे डेरिवेशन आपके 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं पढ़ा तो याद करना पड़ेगा। अब ये डेरिवेशन थ्रू प्रिज्म स्मॉल एंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है, कहाँ से क्यों हो गया उसी वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा कट से, उसमें क्या है। अब देखिए माइक्रोस्कोप के लिए बात की जाती है तो उसका डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डायग्राम भी बड़ा पूछा जाता है। और ये देखिए डेरिवेशंस हैं उसके अलग अलग केसेस में। देखिए सिंपल फाइनल इमेज कहाँ बननी है, डी पर, इसमें भी आप जानते हैं एक बनती है कैपिटल डी पर 25 सेंटीमीटर पर, एक बनती है इन्फिनिटी पर रिलैक्स्ड आई के लिए। तो ये साहब फॉर्मूला हो गया डी के लिए। अब इसी में देखिए रिलैक्स्ड इन्फिनिटी आई, जिसे रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई के लिए उसमें फॉर्मूला m इक्वल टू डी अपॉन एफ आ जाएगा, बस उसमें क्या है। अब इसी तरह माइक्रोस्कोप वो था अपना, अब ये आ गया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के लिए देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे डेरिवेशन होता है इसका अंदाजा लेके चलिए। और बात करते हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कीजिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में m की वैल्यू ये हो जाती है, कहां से आई इसको भी थोड़ा पकड़ लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये फॉर्मूला कहां से आया इसको भी पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं एग्जाम में फंस जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं। एम की वैल्यू देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, जब पता लगा रिलैक्स्ड आई के लिए बन रहा है, या देखिए इमेज अपनी इन्फिनिटी बन रही है तब के लिए फॉर्मूला आ गया, बस देखिए रे ऑप्टिक्स खत्म। अब वे ऑप्टिक्स की चर्चा की जाती है तो वे ऑप्टिक्स में देखिए जो सीरीज लिखी थी उसको नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को समझाना, तो ये जरूर तैयार कीजिएगा, आपसे पूछा जाता रहा है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। दूसरी बात करते हैं, ये देखिए एंगल इक्वल टू आई आर, वही वाली बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है देखिए रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन के बेसिस में ये जो फॉर्मूला होता था इसका डेरिवेशन कैसे होगा, वेव थ्योरी के बेसिस पर, वेव थ्योरी के बेसिस पे कैसे डेराइव करेंगे। और इसके बाद देखिए एम्पलीट्यूड का जब एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इंटरफेरेंस पैटर्न पर इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटरफेरेंस जब कराते हैं तो उसका ये डेरिवेशन कैसे आता है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। कहीं आपने कुछ कम पढ़ा है, वन शॉट वीडियो देखिए, कमाल, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आएगा भी आपको बहुत। अब इसी बात को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, फेज डिफरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये सब बातें कब होता है इसकी जानकारी। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सेम पैटर्न कब होता है, क्या मिनिमम एम्पलीट्यूड है, क्या मिनिमम इंटेंसिटी है, क्या पार्ट डिफरेंस चाहिए, क्या फेज डिफरेंस चाहिए, वो सारी बातें तैयार कर लीजिए। फिर बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, वाईडीएससी की बात करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर केस में देखिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पोजीशन, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहां मिलेगी आप जान रहे हैं। उसके बाद ये फ्रिंज विड्थ की बहुत वैल्यू पूछते हैं कि निकाल के दिखाइए, तो आप निकाल दीजिएगा, उसमें कौन सी परेशानी की बात है। आगे देखते हैं डिफ्रैक्शन की बात, तो सिंगल स्लिट हमारे कोर्स में है, तो सिंगल स्लिट से आप देख लीजिए सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, nth मिनिमा कहाँ मिलेगा, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। और ये देखिए मैक्सिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप जानते हैं कि जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी कहीं ज्यादा होती है, बाकी की कम होती है, तो ये डिफ्रैक्शन का केस है। तो ये डिफ्रैक्शन के केस में जरूर पकड़ के रखिए जिससे आपकी बात बन जाए। आगे चलिए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा था डिफ्रैक्शन के केस में, वहां पर ये सेंट्रल विड्थ कितनी है, थीटा थीटा मिला के ये 2 थीटा हो जाता है, तो 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। ये रही 2 थीटा की वैल्यू, ये कहां से आया आपको शो करने को आ जाएगा, तो बस एक बार कर लेंगे आपको काफी मदद मिल जाएगी। आगे बात करते हैं लीनियर विड्थ, वो तो एंगुलर थी, एंगल में लीनियर विड्थ कितनी होती है, तो ये लीनियर विड्थ निकाल लीजिए, देखिए 2dd अपॉन ए होता है इसका बीच का स्लिट की विड्थ कह लीजिए, अपर्चर।
अब इसी तरीके से लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, ये चर्चा का विषय है, इसको पकड़े रहिए आप आसानी से। उम्मीद कर रहे हैं कि आप पकड़ पाएंगे। ये किसका चल रहा है? डिफ्रैक्शन की कहानी चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्यूअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर की। छोटी छोटी बातें हैं इसमें, बस आपको सामने लाने के लिए चर्चा। ये डिब्रॉय का वेव इक्वेशन, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कहाँ से आता है आपको अंदाजा ही होगा। ये कुछ आइंस्टाइन की साहब फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, तो उसे पकड़ लीजिए। के मैक्स कितना है, के मैक्स कितना होता है, बहुत आसान। देखिएगा लैम्डा डिब्रॉय वेव इक्वेशन, ये जो आती है इसको पकड़ के रखिए, कहाँ से आती है पूछा जाता है अक्सर आपसे। उसके बाद बात करते हैं, ये कुछ डिपेंडेंसी है डिब्रॉय की वेव पे, वो आप पढ़ सकते हैं, सब वन शॉट में आपको बताया हुआ है। लैम्डा देखिए वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा निकलती है, रिलेशनशिप कैसे आ रही, क्या आ रही, थोड़ा इसका अंदाजा होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर एटम्स की बात करते हैं, ये भी बहुत सरल है। देखिए ये आर की वैल्यू थोड़ी याद कर लीजिए कहाँ से आया, ये तो फॉर्मूला है, डेरिवेशन ना हो के याद रखना पड़ेगा, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये डिब्रॉय का जो ये कंडीशन है, इसको भी पकड़ के रखिए। साथ में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होना चाहिए, बोर क्वांटाइजेशन, ये भी आपको आना चाहिए, आता ही होगा वैसे। ये तो आप पहले से केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। और ये देखिए एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी से वेव नंबर का ये फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी बेटा बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिए कि ये कैसे आता है, नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए न्यूक्लाई में कुछ भी नहीं है ऐसे डेरिवेशन के तौर पर। और रही बात सेमीकंडक्टर की, इसमें भी कुछ भी नहीं है ऐसे करने के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और फिर देखिए, फिर वही बात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो हैं, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू द पॉइंट, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 5 साल के पेपर है मैथ फिजिक्स में, तो ऑल वीडियो लेक्चर्स हैं, 1000 MCQ हैं, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग है, और फुली सॉल्व्ड पेपर्स हैं। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहे तो ले सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई। आपसे यही बोलूंगा कि आप प्यार से पढ़िए, डेरिवेशन तैयार कीजिए। करीबन 25 मार्क्स के डेरिवेशन आते दिखते हैं, न्यूमेरिकल्स भी 15-16 नंबर के आते दिखते हैं। तो उसको तैयारी कीजिए, जरूर आपकी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।